सिद्दीक। अल्लाह आमन न बोले मेरे अली का तो वो मेरे अबू बकर का तो ना ईमानी अलग। एक बात और कहूंगा मैं, हसद से हट करके, जलन से रख दो बेटा, जलन और हसद से हट करके, शायर लोग हों या नाजिम लोग हों या मुकर्रिर लोग हों, कुछ अशार शियाओं ने बोले हैं, कुछ अशार किसने बोले हैं? शियाओं ने बोले हैं। वो हमारे स्टेजों पे आ गए, वो हमारे स्टेजों पे आ गए। एकदम बिल्कुल डायरेक्ट निशाना है और एकदम बिल्कुल डायरेक्ट उनमें तफरीक है, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट एक दूसरे से अफजलियत दिखाना है। इसका भी मुकम्मल ख्याल रखना। अब सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुम्हें थोड़ी मेरी तकरीर आज खुरदुरी लग रही होगी, मगर मैं चाहता हूं कि ये हमारे काम में आ सके। कुछ लोग तो इस इंतजार में, यार ये वही वाले सैयद साहब है क्या, ये भी सोच रहे होंगे कुछ लोग, मगर मैं वही वाला हूं। तवज्जो है ना। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे नबी कहते हैं, मेरे अबू बकर का ईमान ही अलग है। इसलिए लोग उस वक्त किसी चीज को मानते हैं, पहले उन्हें दलील चाहिए। लोगों ने मुझसे भी कहा नबी है तो कोई मौजज़ा दिखाए, मगर अबू बकर ने आज तक ईमान लाने पर मुझसे कोई दलील, कोई मौजज़ा तलब नहीं किया। जो मैंने कह दिया वो बोले आमन्ना व सद्दक़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दिन मेरे नबी ना थोड़े से उदास थे। अबू बकर सिद्दीक आए, आका क्या बात है, कह इधर आओ। नबी ने कुछ भी तमहीद ना बांधते हुए ये कह दिया मुझे बिलाल चाहिए। क्या कह दिया बोलो, बोलते रहो, बिलाल चाहिए, बिलाल। अच्छा आका ठीक है। ये नहीं कहा कि वो तो काले हैं, काम करना नहीं आता, ढंग के अच्छे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बिक्री भी नहीं होगी, कोई फायदा नहीं, हुजूर छोड़ो रहने दो, नहीं। बोले ठीक है आका। गए हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक ना तिजारत के मैदान में जो काफिर लोग थे ना, वो भी मानते थे कि अबू बकर जिस चीज पे हाथ रख दें तो बहुत सोच समझ के रखते हैं, उस सौदा में घाटा नहीं फायदा होना ही है। मतलब बहुत तजर्बेकार, बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद वो लोग भी मानते थे। गए साहब उमैया के पास, तवज्जो रखना ये बात, थोड़ी थोड़ी एक रगे हैं इसमें, तागे हैं, वो सूते वो निकाल रहा हूं। गए जाकर के कहा ये बिलाल नाम है इस गुलाम का, कहा जी, कहा ये मुझे खरीदना, ये चाहिए। तो वो बोले अबू बकर तुम्हारा तो बाजार में रिकॉर्ड है, किसी घाटे वाली चीज पे हाथ रखते ही नहीं हो तुम तो। अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, इसको खरीदने आए हो, देख रहे हो सूरत इसकी, न पढ़ना आता ओ बच्चों, न पढ़ना आता, न ढंग से बोलना आता, पढ़ा लिखा है नहीं, काम भी ढंग से नहीं करता, सुनता नहीं, सूरत शक्ल का भी अच्छा नहीं। कहा अच्छा ये सब बातें हैं। अबू बकर बोले तो सुनो, मेरे पास जो खूबसूरत वाला गुलाम है, का जो पूरा मेरा कारोबार संभालता, का ठीक है, का वो पढ़ा लिखा भी है, खूबसूरत भी है, अक्लमंद भी है, सारी बातें, ये मुझे दे दो और उसको तुम ले लो, ये मुझे दे दो उसको ले लो। वो समझे ना शायद ये ऐसी मजा ले रहे हैं अबू बकर, वरना इतने घाटे सौदे पे हाथ थोड़ी रखे, मजा ले रहे हैं। उन्होंने भी, उसने भी मजाक में कह दिया अबू बकर ऐसे नहीं दूंगा, मुझे पैसे भी चाहिए। बोले कितने? बोले 10,000 दिरहम। अबू बकर बोले दिए, 10,000 दिरहम भी दिए। अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को ले लिया। अपना जो पूरा कारोबार संभालता था, जिसके बगैर कारोबार ठप हो रहा है, वो गुलाम दे दिया और 10,000 दिरहम दे दिए। जब इतना दिया, सहाबा ने कहा, पूछा अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, आज इतने सौदा घाटे का क्यों लिया है, तुम एक तरफ से लुटते चले आ रहे हो। अबू बकर बोले मैं ये कुछ नहीं देखता, मेरे नबी ने कह दिया मुझे बिलाल चाहिए। अगर अबू बकर को अपनी जान रखनी
तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह, एक बात मुझे और याद आ रही है, कह दूं? थोड़े सुस्त हो रहे हो क्या? गौर से सुनो, ये बातें सुनने वाले बल्कि याद करने वाली है, पढ़ने वाली है। मेरे नबी को लोगों ने सताया मक्के में। आका ने फरमाया अबू बकर तैयार रखियो हिजरत करना, जैसे ही अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वैसे ही निकल चलेंगे। कहा ठीक है। हुक्म हो गया, दोनों निकल गए। दुश्मन पीछे थे, पहाड़ी पे जा रहे हैं। जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा गारे सौर, सौर पहाड़ देखा नहीं देखा, उसमें गार था, गारे सौर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गरीब भी गया था, फकीर भी गया था। बहरहाल इतनी रास्ता 1400-1500 साल पहले कितने झाड़ी झक्काड़, कितने खराब रास्ते, कितने बुरे होंगे अंदाजा लगा सकते हो। पहाड़ी पे ना मेरे नबी पहले तो पंजों के बल जा रहे थे, पंजों के बल। तफसीर में आता पंजों के बल क्यों जा रहे? तवज्जो सुनने की बात। पंजों के बल क्यों जा रहे? इसलिए ताकि नबी के पांवों से कोई दुश्मन पहचान ना ले आका इधर को गए हैं। पहले लोग पांवों से शनाख्त कर लिया करते थे, पहचान लिया करते थे। किसी की गाय भैंस वगैरह खुल जाए, कोई जानवर, तो पांवों से पहचाना जाता था कहां तक आई है, उसके बाद समझ में होता था नहीं होता था? यहां तक आए तो मेरे नबी पंजों के बल चल रहे थे। फिर पहाड़ पे जब चढ़े तो मेरे नबी को अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो पांव जख्मी हो गए थे। अबू बकर सिद्दीक अपना दामन फैला के खड़े हो गए। आका कुछ मांगना चाहता हूं, आका कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे नबी बोले अबू बकर दुश्मन ताक़ुब में पीछे है, दुश्मन तुम्हें इस वक्त ये टाइम मिला? अबू बकर चलो। आका आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। भिखारी आया, उसको आपने बादशाह बना दिया। आका आज तक जिसने भी मांगा आपकी तरफ से लफ्ज़ नहीं सुना ही नहीं कि नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये सुना ही नहीं। जिसको आला हजरत ने यही तो कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो तुझसे मांगता वो लफ्ज़ नहीं सुनता ही नहीं। आका आज मेरी झोली भर दो, कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे नबी बोले अबू बकर लो, जब तुम्हारा ईमान कुछ अलग ही है, आज मोहम्मद से भी मांगो। मांगो, क्या मांगते हो? अगर ये पहाड़ सोने का कहोगे ना तो आज दिखा दूंगा मैं शान मोहम्मदी सोने का बना के छोड़ूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? ये हमारे तुम्हारी तरह लालच दिमाग में भरा हुआ नहीं था। किसी के पेड़ मेंढ पे लगे हुए ना, तो मट्टी चढ़ाते 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 मेंढ उधर पहुंचा दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़े हो रहे हैं। सही बता रही हूं मैं कि ये मेरे पेड़ है, मैंने लगाए थे, मेरे। क्या यार, इतनी सी चीज पे, इतनी सी चीज पे किसी बेचारे को ना, अगर उसके घर गाड़ी है या कोई ट्रक वगैरह है, उसका 1 फीट का, ठीक है सही है साहब, जाना जा सकता, तो एक तरफ से उसका 1 फीट जगह, हाँ आप आ जाओ आजिम साहब, 1 फीट जगह इधर आदर करनी पड़ रही है, और उसकी बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, बेकार पड़ी, कुत्ते मूत रहे हैं, मगर अपने एक भाई को छोड़ 1 फीट जगह नहीं दे सकता ताकि इसका ट्रैक्टर निकल जाए, और तंग कर लेगा, ले निकाल ट्रैक्टर, कहां को निकालेगा तू? ये सोच है हमारे ज़हन में, निकाल दो इस सोच को। जब तक ये सोच रहेगी तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। पहले की मेरी माएं बहनें थी, अल्लाह कितनी प्यारी थी यार, सही बता रहे हो, इनका जवाब नहीं। इतनी ढलिया भर के रोटी बनाती थी, इतनी, कई कई चचा ताऊ सब इकट्ठे रहते थे, 2-4 मिलने वाले, आ भाई जुम्मा खा ले, आ भाई तुम्हारी खा ले, सबको बिठा लिया,
तू भी खा हंडिये भर के। मगर ये बहने बाद में खाती थी, पहले सब आदमियों को पूरी पुरानी कोई औरत हो तो पूछ लियो, इतनी मोटी सिल होती थी, इतना मोटा पत्थर होता था, ऐसे करके चलाती थी घंटों, इतना मसाला पीसता था, इतना इसकी ये बाएं होती, वर्जिश होती थी वर्जिश। फिर ये मठे से, दूध से, दही से, घी से, लहसुन की चटनी से रोटी खाती थी। फिर ये फौलाद होती थी, फौलाद 10-10 8-8 बच्चे होते थे, 10-10 8-8 बच्चे, और फिर भी कमजोर नहीं पड़ती थी। हंसने की बात नहीं है, फिर भी कमजोर नहीं पड़ती थी। मौका पड़ता था ना तो वो मशीन होती थी कुट्टी खींचने वाली, वो चलाया करती थी। शौहर मुट्ठे लगा रहा है और फिर ये खींच रही है, ये शेरनी होती थी, शेरनी। और आज हम अपनी और आप अपनी माओ को देखो, शेरनी होती, फिर भी 10-10 बच्चों के बाद भी इन्होंने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। पैदा होने से 8 दिन पहले तक बाज औरतों को काम करते हुए देखा, उनकी नाक नहीं कट गई काम करने में। अब तो जैसे ही अल्लाह ने कोई उम्मीद दी और बस डॉक्टर ने हल्की सी सुई चुभी, दर्द हुआ, पूरे मोहल्ले को दहाड़े मार रही है, दहाड़े, अरे मर गई, पूरे मोहल्ले में चोर मचा दी, पूरे मोहल्ले को। अब शौहर उधार लाए, कर्ज लाए, अरे मेरे भैया को बुला दो, इनसे इलाज नहीं होगा, भिखारियों में फंस गई, नंगों में फंस, ये कहने में जबान बहुत चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगी। इस घर में तो मुझे कभी दवाई ना मिली, मुझे कटवा दिया, नई नई बातें लाई निकाल गई। अब वो बेचारा क्या करेगा, दोस्तों के पास बोले यार 1000 रुपए तो दे दिए यार मैं दे दूंगा। बेचारा मांग के 1000 रुपए लाया, चल चल। डॉक्टर ने देखा, बोले इसे आराम की जरूरत है, आराम की। अब डाल दे, इसे मालूम है 8 महीने आराम करेगी, 9वें महीने में आएगी तो बच्चा तो नॉर्मल होएगा ही नहीं, क्योंकि हाथ पर। अब इसे मैं काट कर रख दूंगी। छोटी छोटी बच्ची है, 20 साल की, 25 साल की, 22 साल की कोई उम्र होती, शेरनी होती, अगर छत पे से कूद जाए ना तो हिरनी की तरह दौड़े। इन जालिमों ने उसे कटवा के रख दिया, समझे, उसके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन। अब बच्चा हुआ, उससे बावर्ची खाने में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रो रही है, अम्मा मुझसे चाय नहीं बन रही, मेरी छोटी बहन को भेज दो। माँ है बेचारी, अब खिदमत के लिए छोटी बहन रह रही है। या फिर सास ससुर बच्चे को खिला रहे हैं तो 2 रोटी मिल रही। पहले बगल में दबाया बच्चे को और मसाला पीसती थी, बच्चा भी एक तरफ को पड़ा हुआ और मसाला पीस। ये ताकत थी, ये जान थी। कभी अगर लड़ाई हो जाए शौहर से तो लठ लेकर, संग बराबर लठ लेके आती थी। कोई पुरानी औरत हो तो पूछ लो, लठ लेके आ जाती थी मैदान में, क्योंकि ताकत थी, रुका नहीं जाता था उससे। और आज की तो कुंडी में बंद कर देगी और मरवा देगी। वैसे कान बहुत खाएगी तुम्हारी अम्मा ये कह रही थी। बेचारा थोड़ा सा निकलना चाहे तो इतना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन। रात को लेटा तो आराम से था, इसने कान में जहर फूंकते 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 सुबह को अम्मा की तरफ ऐसे देखते हुए निकल लिया। ये जिंदगी है। पहले तुमने नहीं देखा होगा इतना मेकअप, किसी ने साबुन से मुंह धो लिया तो ऐसा लगता था जैसे गालों से और चेहरों से खून निकल गया, सेब की तरह सुर्ख होते थे। पूछो, सुर्खाई होती थी, ताकत होती थी। और अब सुर्खाई कहां है, बस प्याली में घोला, लाल रंग रुई पे लगा, अब लग रहा है शीशे में देख के ये बनेगी सुर्ख। ये है मेकअप, झूठी गई, इसको बोलेंगे मेकअप। एक शादी में आ गए, अब पड़ गई, बोली सर में दर्द है, मेरा ताकत है ही नहीं, होगा नहीं। थोड़ी सी टहल आई, 2 दिन बुखार आ रहा। पहले सुर्खाई थी, धूप में मेरी माँ बैठती थी, मेरी दादी बैठती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी का धूप में बैठ गए तो चेहरा लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता था। ये ताकत थी, ताकत पूछो
चलता था जो काले रंग के होते थे ना उन पे भी सुर्खाई होती थी, क्योंकि खान पान अलग दिखता था, ताकत थी उनको। और अब कहां, अब तो दिखते ही नहीं कौन काला कौन गोरा। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे के बाद पता नहीं कौन कौन सा मरहम घोला और मुंह पे पोता, सब चिट्टी घूम रही है। बच्चे पांवों में रो रहे अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान नहीं रहे, कह रहे हूं तो। अब ऊपर को देखा फिर कह रहे अम्मी अम्मी, उसे मालूम है मेरी अम्मी काली थी, ये कौन है। अब तुम्हें लगता होगा ये वही वाले हैं। सोचो यार, अपने ऊपर गौर करो, सोचने की बात है, तवज्जो की बात। क्या होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका मांगलू, सुनाऊंगा वही मगर तुम्हें थकाऊंगा भी नहीं। एक एक चीज याद जब मैं देखूंगा तुम थकने लगे तो फिर इंजेक्शन शुरू, याद करा के जरूर जाऊंगा। अब बोलो खत्म कर दूं या बोलूं, मुझे मालूम था यही कहोगे। अब फिर थोड़ी देर के लिए सबक पढ़ो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें जो असली मकसद है वो नहीं भूलना। मेरी बातों में ये हंसी तो है मगर इसमें सबक है। अगर माँ, अब तो सबसे अच्छी ससुराल वो मानी जाती है जिस बहू से काम नहीं कराया जाए, उम्मीद हो जाए उससे काम ना कराया जाए, सबसे अच्छी ससुराल। अरे दामाद बड़ा अच्छा मिला, डबल बेड पे लौंडिया लेटी रहती है, जब कटेगी तो पता चलेगा, ये अच्छा नहीं। और अगर उसने कह दिया कि काम करो, चलो फिरो, सास ने कहा थोड़ा झाड़ू लगाओ, थोड़ा कपड़े धो, थोड़ा सा काम करो, हाथ पांव चले, चलते रहे, तो कहेंगे मेरी बेटी को तो कसाई मिले, कसाई। सब में फैल जाएगी कि वो ससुराल बहुत गलत है, बहुत गलत है, जबकि सही वही लोग हैं। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा, अपनी बेटियों से काम कराना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बोले आका मांग लो। नबी बोले दुश्मन पीछे हैं, तुम इस वक्त मांग रहे हो। आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। नबी बोले मांगो, क्या मांगो? मांगो, पहाड़ मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, कुछ भी मांगो, मांगो। अल्लाह, क्या ईमान था अबू बकर सिद्दीक का। तवज्जो बेटा, क्या ईमान था। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मुझे पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। आका मुझसे पांवों का जख्म नहीं देखा जाता, आप मेरे कांधों पे बैठ जाए, मैं आपको ऊपर लेके चलूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा पहाड़ अकेले नहीं चढ़ा जा रहा, 1 किलो वजन लेकर नहीं चढ़ा जा रहा। आका को कांधों पे बिठा गए, अबू बकर कैसे चढ़ेंगे? मगर अबू बकर को मालूम था अगर नबी बैठ गए ना तो फिर मैं थोड़ी संभालूंगा, फिर तो नबी संभालेंगे मुझे। संभालना बोलो। अगर अबू बकर बैठ गए तो फिर मैं थोड़ी संभालूंगा, फिर तो आका संभालेंगे। आका जाने, अबू बकर जाने। मेरे नबी बोले अबू बकर, मुस्कुरा के बोले अबू बकर बहुत चालाक हो ना तुम, बहुत चालाक हो। आका मेरा दिल चाह रहा है, मतलब एक तीर 2 शिकार, मेरा दिल चाह रहा। मेरे नबी कांधों पे बैठ गए और जैसे ही कांधों पे बैठे अबू बकर सिद्दीक लेके चलने लगे। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, मेरे नबी सर पे हाथ रख के जा रहे। अबू बकर बोले मैं पहले से अकेला चढ़ के आया तो मुझे पता चल रहा था कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, मगर जब से नबी बैठे तो मुझे ऐसा लगा मैं हमवार रास्ते पे चल रहा हूं। सुभान
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्लेन रास्ते पे चल रहा हूं। अल्लाह, मेरे नबी ऊपर बैठे अबू बकर सिद्दीक चलते चले जा रहे। अब जरा अबू बकर सिद्दीक वजद में आ गए, हाथ छोड़ दिए, अल्लाह, हाथ भी छोड़ दिए और अब चलना झूमते हुए। कायनात का दूल्हा ऊपर बैठा ना, गिरा सकता है, समझे? अब तो जिब्रील भी साथ ही चल रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं और ईमान में ताजगी हुई, वजद आ गया। मेरे नबी के तलवे चूमना शुरू कर दिए। जैसे छोटे बच्चे पे ना तुम्हें किचकिची आती है, प्यार आता है, तो उसके सर को रगड़ते हो नहीं, ऐसे रगड़ते, ऐसे मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर को रगड़ा। अबू बकर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई तलवा चूमे, पाँव चूमे तो गुदगुदी लगेगी नहीं लगेगी? अब वो बच्चे कहाँ रहे जो पाँव चूमे, अब तो मच्छर ही चूमते। बोला है क्या नहीं? और तुम भी इतनी मोटी गाली देते हो मच्छर को, इतनी मोटी गाली, और ये गाली देने की आदत इतनी बुरी हो गई, अब तो काम अपना नहीं चल रहा और बेचारी बीवी गाली सुन रही है। अरे उसने क्या बिगाड़ा भी तुम्हारा? बाहर लड़के आए, घर में आके गालियां बक रहे। कुछ तो सोचो, कुछ तो हमारी भी गलतियां, कुछ तो हमारी भी कमियां। अब मेरे नबी ना कह रहे, अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर क्या कर रहे हो? मेरे नबी ने सर को हिलाया, रगड़ा। अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर वजद में बोले, आका मेराज कर रहा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना प्यारा जवाब दिया। क्या कर रहा हूँ? बोलो, मेराज कर रहा हूँ। आका मेराज कर रहा हूँ। मेरे नबी बोले, अबू बकर ये कैसी मेराज है? अबू बकर बोले, आका आपका कुर्ब खास में जाना आपकी मेराज है, और आपके कदमों का बोसा देना अबू बकर की मेराज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम ज्यादा हो गया क्या? टाइम बताइए क्या हुआ? अभी तो एक भी नहीं बजा, अभी तो एक भी नहीं बजा। क्या करूं? सुनाऊं, खत्म कर दूं? अरे माशाअल्लाह, वैसे ये हमारे भाई जज्बात देखो, मगर जज्बे में बांस मत गिरा दो, टिका हुआ तुम ही बैठे हो पूरे। इंशाल्लाह तवज्जो है ना मेरी तरफ? अरे उठ के जाओ, मैं डरो मत, वो तो उन्होंने प्यार में कह दिया। 1 घंटा क्या, अगर तवज्जो हुई और अल्लाह ने चाहे 1.5 घंटा भी हो सकती है। अब तो रुकोगे ही नहीं। और भी मैं भी सोच रहा हूँ एक एक करके चले जाओ, फिर मैं भी चला जाऊँ, मगर जालब सराय के लोग हैं, मैं जानता हूँ छोड़ेंगे नहीं। तवज्जो है ना? या अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या बोले? इधर चूमा, प्यार इश्क वजद। आला हजरत क्या बोले? वाह, ए इश्क तेरे सदके, वाह, जलने से छुटे ससते। आहा, जरा प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, वाह, इश्क तेरे सदका, जलने से छुटे ससते, जो आग बुझा देगी वाह, वो आग लगाई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह आग माशाअल्लाह। बुझा देगी वो आग वो लगाई है। आग लगाई है, वो आग लगाई है। वाह
वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। दोबारा पढ़ने वाला से बहुत वाह 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 मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात। वाह देख रहा कह रहा दोबारा पढ़ दो शेर। हाँ तुम भी मुकर्रर ही कर दी। हाँ रख दो मेरी बहन, रख दो। अल्लाह तवज्जो। नोट दे दे के घर को जा रहे हो क्या? दोबारा नहीं आओगे क्या या खत्म हो गए लेने जा रहे हो? ऐ इश्क तेरे सदके वाह जलने से छुटे सस्ते। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। प्यार से बोलो ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को पता था ना जो कुछ मिलता आका के दर से मिलता। बेशक बेशक। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। जो कुछ मिलता किससे मिलता बोलो? आका के दर से। तभी तो आला हजरत बोले, ऐसे ही थोड़ी बोले। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। वाह 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 जरा वाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। माशाल्लाह और माशाल्लाह। बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही थी। खत्म कर दे। अच्छा बता दियो मुझे अगर, क्योंकि माहौल 11 बजे तक का था, जैसे हालात हो बता दियो मुझे। अच्छा हाँ क्योंकि मैं तो घर का हूँ समझे, और बाकी सबके घर, सब घर के जंगल के दुनिया हुई। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा लोग कह रहे मैं घर गई, वो भी मैंने कह दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही थी, इन्हीं की सुनो। मेरे नबी मस्जिद में है। कहाँ है बोलो? आका बोले अबू बकर जरा इधर आओ। अरबी में बोले ताल इलैया या अबा बकर। ये अरबी में बना रही हूँ। आ जाओ अबू बकर आ जाओ, जरा मेरे पास आ जाओ। उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। तवज्जो, अफरा तफरी नहीं। अच्छा कुछ लोग उठ के उधर चले गए ना तो लोग उधर ही देख रहे हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, मेरे नबी से कहने लगे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इरशाद फरमाइए क्या बात है। मेरे नबी ने अंगूठी उतारी और उतारने के बाद कहा ओ अबू बकर लो इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला बताऊं, 4.5 माशा की चांदी की
मर्द को एक नग की एक अंगूठी पहनना जायज है। याद हुआ? 4.5 माशा की मर्द को एक अंगूठी एक नग की पहनना जायज है। और इसके अलावा सोने की और गिल्टी की, तांबे की, लोहे की, प्लास्टिक की, ये कोई भी अंगूठी पहनना जायज